गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पोएम पेपर में जो आपको पोएम आनी है इसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर कैसे छापने हैं वो आपको करने हैं। जैसे पोएम से हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यही पोएम आए, मगर फिर भी आप इसके पार्टों को रिपीट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 3 लाइनें लिखी हुई हैं। पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन। इसमें से 3 लाइन आपको दी गई है। क्या है आपकी 3 लाइनें? देन टुक द अदर जस्ट एज फियर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। ओके, ये आपकी 3 लाइनें हैं। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन भी हैं। अब आपको ये क्वेश्चन इसी से पिकअप करने हैं, निकालने हैं, और आपको पोएम अच्छे से रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे इसी में से पैराग्राफ में जो इस पैराग्राफ से शायद ना मिले आपको, बल्कि पूरे पोएम को माइंड में रख करके आपको करनी है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ पोएम। अब जैसे यहाँ मैंने तो राइट द नेम डाल दिया आपको, क्योंकि मैं आपको बताने की वजह से मैंने लिखा। तो आपको पोएम का नाम लिखना है कि यानी ये 3 लाइनें किस पोएम से ली गई हैं। तो अगर हम पहले का आंसर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे पहले का आंसर? जैसे अब हमें पोएम का नाम लिखना है तो आप राइट को काट दें और राइट के प्लेस पर द रोड नॉट टेकन इज करके लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे आंसर पहले का लिख सकते हैं, द रोड नॉट टेकन इज द नेम ऑफ पोएम। नेम ऑफ पोएम हो गया ना पहला। ऐसे आपको करना है। आपको बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, जितना वो पूछेगा आपको उतना ही आंसर आपको लिखना है। क्या लिख लिया हमने? द रोड नॉट टेकन। हमने यानी लेसन का पोएम का नाम डाल दिया, शीर्षक डाल दिया कि किस बारे में पोएम का शीर्षक क्या है। ओके, अब आपका सेकेंड ऐसे क्वेश्चन एक और है। जैसे आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लिखा है हु इज आई इन द पोएम, यानी पोएम में आई कौन है? आई कौन है? तो पोएम में आई कौन है? हम जब पोएम के बारे में पढ़ेंगे तो पोएम प्रायः क्या होती है, हम जो पोएम का लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजर कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपोजर। अब जब स्टोरी कोई लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइटर या ऑथर। ओके ना, तो पोएम वाले को क्या बोलेंगे? कंपोजर। तो इसमें कंपोजर का आपको बताना है क्या है। तो आपको राइटर का नाम लिख सकते हो, उसमें उस प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? राइटर का नाम लिख सकते हैं। और अगर हमें राइटर का नाम नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पर हमें मान लीजिए हमें राइटर का नाम नहीं आया, तो हम क्या करें वहाँ पर? तो हम यहाँ पर लिख देंगे हु के प्लेस पर हम यहाँ पर कंपोजर डाल सकते हैं, या आपको राइटर का नाम मालूम है तो आप राइटर का नाम भी डाल सकते हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया राइटर का नाम रॉबर्ट, ठीक है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक, ये कंपोजर है, यानी जो जिसने ये लिखा हुआ है। एच आई इन द पोएम। तो हमारा ये सेकेंड आंसर हो गया। हमने क्या किया इस पर? हमने हु को काट करके राइट कंपोजर का, यानी जिसने पोएम लिखी उसका नाम डाल दिया। वही तो हमें पोएम सुना रहा है ना, तो हमने उसी का नाम डाल दिया। या मान लीजिए आप ये भूल जाते हैं, ये हमें नहीं आता है, तो वहाँ पर आप कंपोजर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? कंपोजर। आई एज ए कंपोजर। ओके ना, ऐसे आंसर लिख सकते हैं इसका। अब नंबर सी, यहाँ पर हम कंपोजर करके भी लिख सकते हैं, और के प्लेस में कंपोजर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे इसको। अब सी नंबर है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा है व्हाट डज इट मीन वांटेड वाटर, यानी कह रहा है वांटेड वाटर का मीन्स क्या है। तो वांटेड वाटर का मीन्स लिखना है। वांटेड वाटर इस कविता का मतलब इस जो द रोड नॉट टेकन में इसका मीन्स आता है वांटेड वाटर का प्रयोग ना की गई।
क्या ना की गई, प्रयोग ना की गई, कोई ऐसी वस्तु या चीज जो उसको यूज में ना लाई गई हो, तो उसको हम वांटेड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वांटेड वांटेड वाटर, वांटेड वाटर मीन इज नॉट यूज द वे, कर सकते हैं और थिंग्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं हम, वांटेड वाटर मीन्स इज नॉट यूज वे अकॉर्डिंग टू पोयम, इज नॉट यूज वे, यूज एनी वे कर सकते हैं यहाँ पर, एनी वे यहाँ पर कर सकते हैं, वे और थिंग्स, यानी दो में से हम एक चीज लिख लें। हम मैंने बताया ना वांटेड वाटर मीन्स क्या है, जो वस्तु यानी जो प्रयोग ना की गई हो, तो नॉट यूजेबल लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, और भी आपको लिख सकते हैं नॉट यूज इन, इतना भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसका, जो यानी जो वस्तु प्रयोग न की गई हो, तो आपको जितने भी इसके सिनोनिम्स वर्ड आ रहे हो आप लिख सकते हो वहाँ पर। ओके, आई होप दैट यू आर बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दिस पोयम। अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, नाउ सेलेक्ट 3 chapters poem. This is not possible that only this poem relative to your subject or put to in a exam, in a test or paper. Only you repeat 3rd chapter up to 3rd chapter poems. Okay student, thank you.